अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा कब्जा करने की तस्वीर हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं और इसे लेकर दिल्ली में जो अफगानिस्तान की शरणार्थी महिलाएं हैं उनकी चिंताएं भी बढ़ गई हैं। हम दिल्ली के मालवीय नगर में मौजूद हैं और यहाँ पर सिलाई वाली के नाम से चर्चित तमाम अफगानिस्तान की जो शरणार्थी महिलाएं हैं वो काम करती हुई नजर आ रही हैं। इनका जो हुनर है, इनका जो पेशा है, उसे एक नया रूप देने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि जब तालिबान ने अत्याचार किया तो उसके बाद वहां से बचकर ये तमाम अफगानी महिलाएं दिल्ली चले आईं और यहाँ पर जो इन्होंने अपनी नई शुरुआत की है, जिंदगी को एक अलग रूप देने की कोशिश की है, वो हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। हम यहाँ पर कुछ अफगानी लड़कियों और महिलाओं से भी बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो यहाँ कब आई, किस हालात में आई, अब जो वहाँ से तस्वीर सामने आ रही है उसे लेकर उनका क्या कुछ कहना है। माई फादर वॉज पास्ट अवे एंड वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं था। हम जो यहाँ पे आए थे, हम सारे लोगों तो हम हज़ारा है ना, क्योंकि हम हज़ारा है वहाँ पे बहुत वो ना करेगा सारे हर अफगान और ताजिक हमारे को, और क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी कुछ भी नहीं था और गर्ल्स के लिए स्कूल जाना बहुत मुश्किल वहाँ पे, और बुकरा पहना है, ये सब हिजाब करना है, वो तो बहुत प्रॉब्लम है वहाँ पे। तो वहाँ पे हालांकि आप तब तो बहुत छोटी थी, लेकिन आपके माता पिता ने बताया होगा वहाँ पे बुर्का नहीं पहनते थे तो क्या कुछ होता था वहाँ पे एक उसके नाम शलाख है, वो है तालिबान इससे शलाख कर दे। हाँ, और बहुत बुरी बुकरा पहनेगी, क्योंकि उसके हाथ दिखाना नहीं, उसके पैर मत दिखाया, वो सारी। तो अब जो कुछ वहाँ पे हुआ है उसके बाद आपको पुराने दिन याद आए, आपको लगा कि ये गलत हुआ, सही हुआ, आपका क्या मान? वो तो बहुत गलत है, क्योंकि मुझे मेरे बर्थडे नहीं था वहाँ पे उस टाइम पे, और वो मेरा मदर तो ऑलवेज से दैट when Taliban came on Afghanistan, and I was very child, and I'm not remember. My mother always said that they are very bad people. They are make problem in Afghanistan. Yeah. अब जो हुआ वहाँ अच्छा हुआ, बुरा हुआ? बहुत बुरा हुआ, अच्छा नहीं था, क्योंकि गर्ल्स के लिए वहाँ पे सिर्फ नहीं है। अभी आपको न्यूज़ है ना, तो 12 साल तक तो 45 लेडीज के लिए वहाँ पे वो सब निकाह करते, वहाँ पे वो खुद करेंगे उसके। आपको हम बता दें कि ये जो आप देख रहे हैं, ये जो यहाँ पे गुड़िया तैयार हो रही है, खिलौने तैयार हो रहे हैं, ये यहाँ पर अब तैयार करते हैं। और मुझे ये बताइए कि ये जो आप काम कर रहे हैं इसे क्या कहते हैं आपकी भाषा में, और कितना वक्त लगता है इसको? वक्त बहुत लगता है, क्योंकि ये हैंड वर्किंग है। It's it have many time, take time too much, but when I come in here, I can't find job in here. That's why I come in here, and in Afghanistan, I never do like this. I never sewing, I never stitching. When I come in here, I have to work because I support my family. That's why I come in here, and I'm stitching to make dal, to make a machine, to ये सब। कितने इसमें आपकी फिर कमाई हो जाती है, कितना आपको इसमें सैलरी मिल जाती है? अभी तो मेरा 1 साल हो चुका है, तो यहाँ पे काम करूंगी मैं। अभी तो सारी 14,000 मेरा सैलरी है पर मंथ। हाँ, तो आप खुश हैं? अभी तो खुश है, हाँ खुश है, क्योंकि अभी मैं जस्ट आई वर्क इन माय फैमिली, माय सिस्टर एंड ब्रदर्स आर not working right now. We have lots of problem in here also, but we want from UNICEF to help with us in here to we go abroad or another thing, because our future is not clear in here right now. तो इन्हें चिंता है कि इनका जो भविष्य है वो उज्जवल नहीं है। यहाँ पे सिर्फ अपना घर चलाने के लिए इन्होंने सहारा लिया है उस हुनर का जो इनके माता पिता जानते थे या फिर इन्होंने यहाँ आकर सीखा। तो हम यहाँ पे जो और भी लोग हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। रजिया जी, आपसे हम बात करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि यहाँ पे कितने लोग काम करते हैं, और सबने जो हुनर यहाँ सीखा है, यहाँ आने के बाद सीखा है, या कुछ लोग पहले से भी जानते थे, वो मजबूरी बन गया कि अब जीवन यापन करना है तो ये जरूरी है?
यस, यहाँ पे ऑलमोस्ट 16 लेडीज काम कर रही है। लेडीज को यहाँ आने से पहले पे स्केल आती थी, लेकिन यहाँ आने के बाद उन्होंने एक दूसरे से और भी सीखा। यानी हमारा स्केल है, अफगानी स्केल है, उसको मॉडल में लाना यहाँ से हमने सीखा। किस तरह इंडियन कल्चर को अफगान कल्चर के साथ मिक्स करके नया नया चीजें सीखा है लेडीज यहाँ से। साथ ही आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि किस उम्र में आप वहाँ से यहाँ पर पहुँचे और वहाँ पे आपने क्या हालात पहले देखे, वहाँ पे कैसा रहन सहन था आपका, वहाँ पे तालिबान का जो जुर्म था वो किस तरह से आपने सहा? जैसे अपनी रिज्यूमे देख रहे हैं, वहाँ पे हालात बिल्कुल ख़राब था, इसीलिए मजबूरी के वजह से सब ने अपनी मुल्क को छोड़कर यहाँ पे आ गया, क्योंकि वहाँ तालिबान की वजह से लेडीज़ के लिए घर से बाहर निकलना मुश्किल था। लेडीज़ के लिए अलाउड नहीं था कि वो बाहर जाए, काम करे या पढ़ाई करे, ये सब डिफ़िकल्ट था। और इसीलिए और ख़ास तौर पर ये आज़ादा लोग के लिए जो बहुत मुश्किल था जीना वहाँ पे अफगानिस्तान पे, इसीलिए हमने सब मुल्क छोड़कर यहाँ पे आ गया। और जब से हम यहाँ पे आया, यहाँ पे पहले थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था हमारे लिए, क्योंकि हमें लैंग्वेज नहीं आता था और सब कुछ नया था हमारे लिए। हम बहुत सारे प्रॉब्लम फेस किया जब नया आया था, लेकिन अभी ठीक है, क्योंकि हमें लैंग्वेज भी आ गया। अब हम यहाँ पे, जैसा कि मेरा आई एम ऑलमोस्ट 7 years old, 7 old I am here, okay, and अभी तो थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, क्योंकि अभी हम यहाँ पे जीना सीखा, यहाँ पे सिलाई वाली सेंटर पे काम मिला। अभी हम काम करके थोड़ा सा अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपने घर चलाने के लिए पर्याप्त सैलरी मिल जाती है? यस, जितना सैलरी हमें यहाँ से मिला है वो तो अपने घर चलाने के लिए काफ़ी नहीं होगा, लेकिन इसके साथ हम हेल्प कर सकती है अपने फैमिली। ये खूबसूरत डॉल अब इनके जीवन का हिस्सा हो गया है और तालिबान का जो दर्द है, जो खौफ है, वो इससे कहीं ना कहीं वो दूर करने की कोशिश करती हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे छोटे छोटे हमें और भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। होम डेकोरेट का ये पूरा सामान है और यहाँ पे हमें बहुत कुछ ऐसा देखने के लिए मिल जाएगा जो इनके चेहरों पे खुशी लाता है। लेकिन इन दिनों जो हालात हैं, उस हालात की वजह से भी इनकी चिंताएं बढ़ गई हैं। बहुत से ऐसे अफगानी महिलाएं हैं जिनके परिवार अब भी अफगानिस्तान में हैं, उनसे ये फ़ोन पे बातचीत करती हैं और जाहिर है जिस तरह से वहाँ पे तालिबान ने कब्जा किया है, उसके बाद उनके जहन में एक ही सवाल है कि वो सब सुरक्षित कैसे रहेंगी, क्योंकि अलग अलग मुल्क में लोग जाना चाहते हैं। इस बात को लेकर निश्चितता नहीं है कि वहाँ पे जो लोग रहेंगे उनकी सुरक्षा का क्या होगा, और ख़ास तौर से महिलाओं की सुरक्षा का। तो फिलहाल जिस सिलाई वाली सेंटर पे हम पहुँचे हैं, ये दिल्ली के मालवीय नगर का वो हिस्सा है जहाँ पर ये अपना जीवन यापन कर रही हैं और सिलाई बुनाई के ज़रिए अपनी रोजी रोटी पर भी ध्यान दे रही हैं। तो देखना ये भी होगा कि इनके भविष्य को लेकर भी आगे क्या कुछ कदम अलग अलग सरकारी या संस्थाएं उठाती हैं। लेकिन जो जहन में सवाल हैं, जो जहन में चिंताएं हैं, वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई हैं इस वक्त अफगानिस्तान के हालात को देखते हुए। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ पंकज जैन, दिल्ली।